दोस्तों नमस्कार। हरियाणा भले ही देश की राजधानी दिल्ली से नज़दीक है, लेकिन किसानों का प्रदेश है। और वो किसान भी ऐसे वैसे नहीं है, वो लाठी रखने वाले किसान हैं। और एक कहावत है कि अगर फसल की रखवाली ठीक ढंग से नहीं की तो फिर किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आता। यानी अगर फसल पकने के समय हो उस समय ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। और मैं बात कर रहा हूं आज के राजनीति के एक बेहद कुशल किसान की, कि जिसे अब फसल बोना भी आता है, फसल को बढ़ते हुए खाद पानी भी देना आता है, और फसल पकने के समय रखवाली करना भी आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी हरियाणा में कल से 4 दिन की रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। रथ यात्रा आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का फिनोमिना है और उनकी ही या रथ यात्राएं होती थी। लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा करने जा रहे हैं वो रथारूढ़ भी होंगे और पैदल भी चल रहे होंगे, यानी हाइब्रिड यात्रा होने जा रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 3 है, लेकिन ये चुनाव के दरमियान है। 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, यानी 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा। उस दिन तक राहुल गांधी हरियाणा में भारत न्याय यात्रा या इसी तरह का कोई और नाम होगा, जोड़ो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो निकालने जा रहे हैं। एक और खास बात कि इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी, और ये बहन भाई की जोड़ी कोई आज की नहीं है, और बहन है तो मैं थोड़ा सा और एक लिटरेचर का विद्यार्थी होने के नाते थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर दूं, इसका विश्लेषण कर दूं। राहुल गांधी को अमेरिकी यात्रा के समय बहुत सारी धमकियां मिली। राहुल गांधी ने सिखों के बारे में एक बयान दिया, आरक्षण को लेकर के एक बयान दिया। हालांकि वो बयान कतई ऐसा नहीं था कि जिसको लेकर के कोई ऑब्जेक्शन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके नेता आकाओं के इशारे पर या उनको खुश करने के लिए राहुल गांधी की जीभ काटने लगे, उसकी सुपारी देने लगे। राहुल गांधी को धमकी दी गई कि जो हाल तेरी दादी का होया है वो तेरा भी हो सकता है। और हम तो भारतीय हैं। भारतीय समाज में जब बेटा कोई परीक्षा देने के लिए जाता है या बॉर्डर पर लड़ाई के मैदान में जाता है तो मां आरती उतारती है, दुआएं देती है, आशीर्वाद देती है। और हमारे यहां रक्षाबंधन का भी पर्व होता है जिसमें भाई वचन देता है रक्षा का, लेकिन यहां बहन रक्षा के लिए जा रही है। प्रियंका गांधी और बहन के बारे में कई बार यह कहा जाता है कि वो मां का भी किरदार निभाती है, दोस्त का भी किरदार निभाती है। तो ये वो बहन है जो राहुल गांधी को लेकर के बेहद चिंतित है। तो वो नजर उतारने के लिए कहिए या उस चुनाव के मैदान में राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए प्रियंका गांधी भी साथ में। लेकिन ये तो चुनाव का मैदान है, ये कोई जंग का मैदान नहीं है। और चुनाव के मैदान में वोटर को प्रभावित करना होता है, वोटर को अपने एजेंडे को कन्वे करना होता है। प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय हैं। हालांकि राहुल एक बेटे के रूप में, और मैं बेटा इसलिए कह रहा हूं कि इस समय तो वो देश की तमाम महिलाओं के लिए बेटे हैं। हालांकि
नरेंद्र मोदी तो 75 साल की उम्र वालों को भी अपने आप को 74 साल के हैं, लेकिन अपने आप को बेटा कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनको बेटा मान कौन रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से, राहुल गांधी के लिए बेटा, राहुल गांधी उस मां के लिए भी बेटा है जिसकी बेटी के साथ दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ था, निर्भया केस जिसको कहा जाता है, और उस मां के बेटे को राहुल गांधी ने पायलट बनाया, लेकिन कभी बोला नहीं। और वो तमाम माताओं को अपने घर लेकर के आए थे। और माताओं जब मैं कह रहा हूं तो माताओं की सबसे पहली बात होती है कि बेटे की शादी, बेटे की शादी, ये सब चर्चा होती है। और वो सोनिया जी के साथ जो उन्होंने चर्चा की थी उसके बारे में आप सब जानते हैं। असल मुद्दे पर आता, चुनाव के मैदान में जितनी बेहतरीन तरीके से प्रियंका गांधी महिलाओं से कनेक्ट करती हैं, उतना ही राहुल गांधी करते हैं। लेकिन ये दोनों लोग जब चलेंगे तो उसका कुछ और भी प्रभाव और परिणाम होगा। अब राहुल गांधी जो जा रहे हैं उसकी कई तरह से व्याख्या हो रही है, और मैं एक नए ढंग से आपके सामने ये बात रख रहा हूं राहुल गांधी की इस यात्रा की। एक विमर्श चल रहा है कि राहुल गांधी माने कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, कुमारी शैलजा का प्रकरण है, दलित वोटर नाराज है, या ओबीसी जो वोटर है वो बीजेपी के पाले में खड़ा हुआ है। इस वजह से राहुल गांधी सुरक्षात्मक चुनाव के लिए जा रहे हैं, डिफेंसिव मोड में। एक ही डिस्कोर्स है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे में जब अगर किसी पार्टी की लुटिया डूब रही हो या कमजोर हो रही हो तो कोई बड़ा नेता नहीं जाता, वो हार का टीका लगवाने के लिए नहीं जाता। तो ये जो डिफेंसिवनेस का विमर्श है वो तो यहीं खत्म हो जाता है। फिर वजह क्या है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो डैमेज हुआ उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आंकड़े भी बता दूं कि ये जो यात्रा होने जा रही है वो 90 विधानसभा में से 25 विधानसभाओं से होकर के गुजरने वाली है। हाइब्रिड यात्रा होगी, माने राहुल गांधी जब सड़क पर चलेंगे तो रथ में होंगे, गाड़ी में होंगे, और जब शहर के बीच से, पब्लिक के बीच से निकलेंगे तो फिर पैदल चलेंगे लोगों से मिलने के लिए। तो ये जो 25 विधानसभाओं की यात्रा है जो होने जा रही है, ऑब्वियस है कि वो डिफेंसिव मोड में नहीं है। वो दरअसल जो हरियाणा में कांग्रेस के लिए जो उर्वरता है उस उर्वरता को और भी ज्यादा अंकुरित करने के लिए राहुल गांधी की यात्रा जारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राहुल गांधी की डिमांड तो वैसे ही हरियाणा में है कि भाई वहां पहुंचना है, लेकिन राहुल गांधी असल में 4 दिन तक वहां पर रहने वाले हैं कंटिन्यू। मान लीजिए कि राहुल गांधी लगातार सभाएं करते और एक दिन में 3 सभाएं करते तो 4 दिन में कितना होता? 12 विधानसभा कवर कर लेते, और 12 विधानसभा में ही पहुंच पाते, और वो भी केवल माइक पे भाषण होता। हालांकि राहुल गांधी इस समय अपने भाषण से ही पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो पॉलिटिकल अपनी स्टाइल विकसित की है उसमें सिर्फ भाषणबाजी नहीं है। भाषणबाजी तो बहुत अच्छी नरेंद्र मोदी करते हैं, उनसे अच्छा भाषणवीर कौन है आज की तारीख में? और वो भाषण जब केवल लच्छेदार भाषा बोलनी है, जब केवल झूठ और जुमलेबाजी करनी है, लोगों के सामने बहुत भावुक हो जाना हो, राहुल गांधी की तरह अपने आंसुओं को छुपाना नहीं हो, आंसू बाकायदा निकालने हो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब देव का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी अपनी पिछले 2 सभाओं में, असंध में और बरवाला में, उस समय अमित मान और उसके बच्चे और बच्चे की जो चीख थी और बच्चे की जो बेचैनी थी उसको महसूस करते हुए और
अमित मान की उस यात्रा की यातना को फील करते हुए राहुल गांधी की आंखें छलछला आई थी। लेकिन राहुल गांधी ने कोई ढोंग नहीं किया। वो जिसने बहुत गौर से देखा होगा वही महसूस कर सकता है। मैं एक साहित्य का विद्यार्थी हूं, इसलिए चेहरे के भाव को भी पढ़ता हूं और जो अनुभूतियां हैं उन अनुभूतियों को संचारी भाव के रूप में भी पढ़ता हूं। संचारी भाव का मतलब आंसू भी आना, कंपन भी होना, इसको भी पढ़ता हूं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आंखें छलछला आई थी। वो जो दर्द है जिसको राहुल गांधी ने अभिव्यक्त किया, लेकिन बहुत कुछ अंदर उसको पी लिया। और इसीलिए मुझे कई बार ये लगता है कि राहुल गांधी जिस नफरत को मिटाने की बात कर रहे हैं, और वो नफरत कैसे मिट रही है, राहुल गांधी को खुद गालियां मिल रही है, राहुल गांधी की जबान काटने की सुपारी दी जा रही है, राहुल गांधी की हत्या करने की बात हो रही है, धमकी दी जा रही है। और लगातार पिछले 10 साल से जो ट्रोलिंग हुई है, लल्लू, पप्पू, मूर्ख, न जाने क्या क्या, शहजादा, और अगर कोई दूसरा होता तो शायद राजनीति छोड़ करके ब्रिटेन या अमेरिका में जाकर के बस गया होता। जो संघ की ट्रोलिंग होती है, जो बीजेपी की ट्रोलिंग है, दक्षिण पंथ की जो ट्रोलिंग है, उसमें कहिए कई बार कोई महात्मा ही जो भगवाधारी हो और उसके इरादे पॉलिटिकल हो, वो न जाने क्या बोलने लगे। तो कई बार अगर कोई साधारण इंसान होता है तो उसका मन हट जाता है। और राहुल गांधी को, जब राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई और होता तो वो छोड़ देता। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी इस समय आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नफरत का गरल पी रहे हैं, गरल विष पी रहे हैं। और इस लिहाज से राहुल गांधी आज की राजनीति के शिव हैं, शंकर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी खुद शंकर के भक्त माने जाते, अपने आप को कहते हैं। और शंकर की तरह ही, मैं नहीं जानता कि वो भक्त हैं कि नहीं है असल में। अब ऐसे तो नरेंद्र मोदी हर भगवान के भक्त है, तो इसलिए मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक पर्सनालिटी के मिजाज को और उसके भीतर की जो समझ है, जो सोच है, उसको सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। मैं आज की राजनीति का शो इसलिए कह रहा हूं कि जिसने गरल पिया है, राजनीति का गरल, और आरएसएस का जो गरल पी जाएगा वो फिर मृत्युंजय होगा। और वो राहुल गांधी ने किया। आज अगर बेखौफ है राहुल गांधी, और जब आप ये कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, तो फिर उसके लिए खुद भी बेखौफ होना पड़ता है। इतने सारे धमकियों के बीच में राहुल गांधी अगर हरियाणा में यात्रा निकालने जा रहे हैं तो उसके मायने आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस मिट्टी का बना है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो गरल पी गया वो मृत्युंजय हो गया, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो वो राहुल गांधी ये जो यात्रा निकालेंगे, और उस यात्रा के निश्चित रूप से पॉलिटिकल मायने हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये यात्रा केवल दर्शन देने के लिए या दर्शन लेने के लिए हो रही है, या ये यात्रा केवल सामाजिक परिवर्तन के लिए हो रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है और चुनावी राजनीति की यात्रा है। लेकिन घर द्वार बार सब छोड़ करके 4 दिन तक हरियाणा की उस मिट्टी का तिलक लगाना है राहुल गांधी को, उस मिट्टी से सराबोर होना है। और 4 दिन हरियाणा में, जिसको कहते हैं ना कि धूनी जमा करके बैठ जाना। आज शंकर का नाम याद आया तो लगातार वही चीजें सामने आ रही हैं। धूनी रमा करके बैठ जाना, और ऐसे ही 4 दिन तक। और वो आप यात्रा याद कीजिए, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा।
4 महीने अनवरत चलता हुआ ये मैं किसी साधक से कम नहीं मानता। और भी साधक भी वो साधारण नहीं, वो साधक जो गरल पी रहा है, तो जिसे लौट करके नहीं कि अब शाम को विश्राम तो दिल्ली में होगा, नहीं, ये बादशाही नहीं। या एक सभा के बाद दूसरी सभा में दूसरी ड्रेस पहन लेना, क्योंकि बढ़िया फोटो आनी चाहिए। और मन की बात में भी भाई, मन की बात भी लाइव टेलीकास्ट हो रही हो, जिसमें फोटो भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है, लेकिन टेलीकास्ट हो रही है, ये वो राहुल गांधी नहीं। तो जिस हरियाणा में वो इस समय पहुंच रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुसीबत में अब डाल दिया है राहुल गांधी ने। और यही वजह है कि अमित शाह लगातार जो रैलियां कर रहे हैं, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और क्या कहा आज तो अमित शाह ने, आज तो शायद एक बड़ी ये कहें कि लकीर ही उन्होंने क्रॉस कर दी। ये उस हरियाणा में अमित शाह कह रहे हैं जिस हरियाणा के किसानों को दिल्ली नहीं घुसने देने के लिए सड़कों पर सरिया लगाए गए थे, कीलें लगाई गई थी, लाठियां बरसाई गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उन्हें आतंकवादी करार दिया गया था, उन्हें न जाने क्या क्या कहा गया था, गोदी मीडिया के जरिए भी क्या क्या कहलवाया गया था। और उसी में अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। किस काहे का? हिंदू धर्म का। और क्या कह रहे हैं कि अयोध्या विचार को हमने हरा दिया। तो ये तो हरा ही दिया, उसमें क्या है। जिस अयोध्या पर पूरी सत्ता हासिल की, वो अयोध्या नहीं बचा पाए। और क्यों नहीं बचा पाए? उसकी वजह थी कि संविधान को अगर बदलने की जरूरत की जाएगी तो ये सारा कुछ उड़ जाएगा। ये इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों ने बता दिया। संविधान के वजह से तमाम विचार हैं, तमाम धर्मों को स्वतंत्रता है, उसकी वजह से है। लेकिन जो संविधान को ही बदलने का इरादा रखते हैं, उन्हें इस देश का ये जो वंचित तबका है, जो संरक्षित है संविधान से, वो बख्शने वाला नहीं है। इसलिए हार गए ना आप। राहुल गांधी के बोलने से थोड़ी ना हार गए कि राहुल गांधी ने अकेले केवल हरा दिया। इस देश का आवाम खड़ा हुआ था राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी को कंधों पर उठाया हुआ था इस देश के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, किसानों ने, जिनके साथ आपने दगा किया। उन नौजवानों को, जहां अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है उस हरियाणा में, वहां आप हिंदुत्व की बात करें, उस नशे की बात कौन करेगा? जो गुजरात के अडानी पोर्ट से निकल करके 3400 केजी तो पकड़ा गया, बाकी जो नहीं पकड़ा गया वो कहां गया? 6 जिले ऐसे कि जहां पर नशे की बड़ी लत है। और अग्निवीर हरियाणा के वो नौजवान जो सेना में देश की सेवा करना चाहते हैं, जो पुलिस में भर्ती होकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको आपने सिरे से बेरोजगार बना दिया। और वो रोजगार की तलाश में डंकी बनकर के पहुंच रहे हैं विदेशों में, जहां 10-10 साल के लिए बंद हो जा रहे, अपने परिवार, अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे। और वो चीख जो देव की थी, वो आज भी राहुल गांधी के कानों में गूंज रही है, उनके ही शब्द। तो अमित शाह जिस तरह से बौखलाए हैं इस समय राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी तो अब वो, मैंने कहा ना कि आज की राजनीति के शंकर बन चुके हैं। वो जितना प्रेम करते हैं उतना ही कई बार फिर, हालांकि राहुल गांधी उस तांडव की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी के पास वो लास्य है शंकर का, वो गरल पीने वाले शंकर है, शो आप कहें, जो शुभ है। तो बौखला करके अब कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी के हाथ से हरियाणा निकल रहा है, असली कारण ये। और राहुल गांधी का जब ये रथ चलेगा तो फिर डोलने लगेगा बीजेपी का जो पूरा सत्ता का आतंक है। और इसीलिए बेचैनी है अमित शाह के भीतर। शुक्रिया।